बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन नबिय्यिना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि व मन तबिअहुम बि इहसानिन इला यौमिद्दीन, अम्मा बाद। आदरणीय दर्शक मित्र, प्रिय माताओं तथा बहनों, भाइयों और दोस्तों, मोमिन का वस्त्र सुंदर तथा साफ सुथरा होना चाहिए, विशेष रूप से जब वह लोगों के साथ हो अथवा सलात अर्थात नमाज की अदायगी के लिए बाहर निकल रहा हो। जैसा कि अल्लाह ताला ने कुरान के अंदर फरमाया है, या बनी आदम खुज़ू ज़ीनतकुम इंद कुल्लि मस्जिद, कि हे आदम पुत्रो, तुम पर सलात के समय अपने श्रृंगार वस्त्र अवश्य पहन लेना चाहिए, या आप अपने वस्त्र अवश्य पहन लिया करो। अल्लाह ने मनुष्य के लिए ये धर्म विधान बनाया है कि वह अपने वस्त्र तथा रख रखाव में सुंदरता लाए, क्योंकि इससे अल्लाह की कृपा, अल्लाह की दया की चर्चा होगी। अल्लाह का फरमान है कुरान के अंदर, अल्लाह ताला ने कहा, कुल मन हर्रमा ज़ीनतल्लाहि अल्लती अखरज लिइबादिही वत्तय्यिबातु मिनर रिज़्क़ कुल हिय लिल्लज़ीना आमनू फिल हयाति दुनिया खालिसतन यौमल क़ियामा। अल्लाह ने यह कहा इस आयत के अंदर कि आप कह दीजिए कि कौन है जिसने गुलामों के लिए भी वस्त्र निकाली गई अल्लाह की श्रृंगार वस्त्रों तथा पवित्र जीविका को हराम कर दिया है। कौन है जिसने हराम कर दिया है? आप कह दीजिए कि यह वस्तुएं जो सांसारिक जीवन में मोमिनों के लिए भी हैं, वही महाप्रलय के दिन केवल मोमिनों के लिए ही विशेष होंगी। हम इसी प्रकार समस्त अपनी चिन्हों को समझदारों के लिए स्पष्ट करते हैं, अर्थात बयान करते हैं। आदरणीय दर्शक वृंद, प्यारे मित्रों तथा भाइयों और बहनों, वस्त्र से कई आवश्यकताएं पूरी होती हैं। उसमें से एक आवश्यकता प्राकृतिक लज्जा शर्म के अंतर्गत पोशाक द्वारा, वस्त्र द्वारा, लिबास द्वारा लोगों की दृष्टि से इंसानी जिस्म के विशेष अंगों और अंग को छिपाए जाते हैं। जैसा कि अल्लाह ताला का फरमान है, अल्लाह ताला ने कहा कि या बनी आदम कद अंज़लना अलैकुम लिबासन युवारी सौआतिकुम, कि है आदम पुत्रो, ऐ इंसानों, हमने तुम पर वह वस्त्र उतारा है जो तुम्हारे गुप्तांगों को ढांकता है, छिपाता है। इसी प्रकार सबसे बड़ी और मूल उद्देश्य और आवश्यकता ये भी पूरी होती है कि वस्त्र सर्दी हो गर्मी हो, हानि से मानव शरीर की रक्षा करता है, बचाता है। सर्दी गर्मी, मौसम परिवर्तन, वातावरण परिवर्तन का परिणाम होता है तथा प्रहार और हमले आदि से इंसान के जिस्म को, इंसान के शरीर को जो इससे पहुंचती है वातावरण के परिवर्तन से, उससे इसको बचाता है। अल्लाह वस्त्र का लाभ बताते हुए कुरान के अंदर अल्लाह ने फरमाया कि वजअल लकुम सराबील तक़ीकुमुल हर व सराबील तक़ीकुम बअसकुम, कि उसी अल्लाह ने तुम्हारे लिए कुर्ते बनाए हैं जो तुम्हें गर्मी से बचाए, तथा ऐसे कुर्ते भी बनाए कि जो युद्ध के समय तुम्हारे काम आए। वो इसी प्रकार पूर्ण रूप से तुम पर अपनी कृपा दया की वर्षा कर रहा है ताकि तुम आज्ञाकारी बन जाओ। तो मेरे भाइयों और बहनों, इस्लाम ने वस्त्र के प्रति जो एक दया और कृपा, अल्लाह की विशेष कृपा का वर्णन किया है, तो इसी प्रकार इस्लाम ने किसी विशेष वस्त्र का चयन भी नहीं किया है। हाँ, परंतु उत्तम है, अच्छा है, सबसे श्रेष्ठ है कि देशवासियों के समान ही वैध वस्त्र पहना जाए, जिसको शरीयत में हराम नहीं किया गया है, वह वस्त्र पहना जाए और देशवासियों के समान, चाहे वो
मुस्लिम हो या गैर मुस्लिम हो, देशवासी हो, सामान्य वस्त्र जो उस देश का रीत है उसको पहना जाए और इसमें किसी प्रकार की कोई आपत्ति इस्लाम ने नहीं बताई है। इस्लाम प्राकृतिक धर्म है एवं उन लोगों से इस्लाम ने जीवन के दौरे हयात जिसको कहते हैं, जीवन की रोज़मर्रा की ज़िंदगी के लिए वही विधान बनाए हैं जो शुद्ध और प्रकृति है, जो सही है और जो मनुष्य के लिए उसके जीवन में, रोज़मर्रा के जीवन में उसके लिए जो सही है और उपयुक्त है, स्पष्ट बुद्धि, सामान्य ज्ञान तथा सादर भावना के अनुकूल है। ऐसे नियम तथा विधान इस्लाम ने बनाए हैं। मुसलमानों के वस्त्र तथा श्रृंगार के विषय में मूल शिक्षा यही है कि वो सभी के सभी वैध अर्थात हलाल हैं, जायज़ हैं। इस्लाम ने लोगों के लिए किसी विशेष वस्त्र का चयन नहीं किया है। इसके विपरीत इस्लाम में हर वह वस्त्र मान्य है जिससे बिना सीमा उल्लंघन किए, इस्लाम ने जो सीमा निर्धारित की है उसकी सीमा को उल्लंघन किए बिना वस्त्र की मूल आवश्यकता पूरी होती हो, वो सभी वस्त्र वैध तथा जायज़ हैं। अर्थात अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी अपने युग के वस्त्र पहने जो गैर मुस्लिम थे, अपने समाज में, जिस समाज में आप रहते थे वही वस्त्र आप भी पहने। किसी विशिष्ट, किसी खास वस्त्र का आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आदेश नहीं दिया, और न ही आपने किसी विशेष वस्त्र को पहनने से रोका। इस्लाम ने केवल वस्त्र में कुछ विशिष्ट गुणों से रोका है, कुछ खास विशेषताएं जो इस वस्त्र में हों उससे रोका है कि ऐसे वस्त्र ना पहना जाए। वस्त्र समेत समस्त व्यवहारों में मूल शिक्षा यही है कि सब के सब हलाल हैं सिवाय उपासना के। उपासना विपरीत अन्य चीज़ों के, इसमें वास्तविक क्या है उपासना के अंदर कि उपासना के विषय में ये वास्तविकता है कि वास्तविक में ये हराम है, लेकिन उपासना के विपरीत अन्य सारे मामलों में वास्तविकता यह है कि इस्लाम में सब हलाल हैं जो इस्लाम ने हराम किया हो। लेकिन उपासना में असल है कि हराम है इल्ला कि इस्लाम ने जिसको हलाल किया हो और जिसको करने की, जिस प्रकार इबादत उपासना करने की इस्लाम ने करने का आदेश दिया हो। इसलिए कि उपासना के लिए ये उपासना है, ये इबादत है, इसके लिए प्रमाण चाहिए, जबकि उपासना के विषय में मूल शिक्षा यही है कि जब तक प्रमाण न मिले सभी प्रकार की उपासनाएं अवैध तथा हराम हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कुलू वशरबू व तसद्दकू वलबसू फी गैर इसराफिन वला मखीला। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूर्ण रूप से इस बात की घोषणा कर दिया। आपने क्या कहा? खाओ, पियो, दान करो तथा बिना इसराफ किए, बिना अनर्थ खर्च, अनावश्यक खर्च किए, अहंकार और बिना अहंकार वाले वस्त्र पहनो। ये इस्लाम की शिक्षा है वस्त्र के विषय में और इस्लाम ने इसी पर जोर दिया है। इस्लाम में कोई अहंकार वाला लिबास पहनना निषेध किया गया है। इसी प्रकार और इस्लाम के अंदर जो विशेषताओं अर्थात गुणों वाले लिबास अर्थात पोशाक वस्त्र वर्जित अर्थात हराम हैं, उनकी विशिष्ट सूची है और इंशाअल्लाह आपके सामने उसे भी प्रश्न किया जाएगा। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला हम सबको इस्लाम की शिक्षाओं को जानकर उसी के बमोजिम अपने जीवन के सारे कार्य करने की तौफीक प्रदान करे और हमें उसी पर कायम और उसी पर दृढ़ रखे। आमीन। वसल्लल्लाहु अला नबीना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि वसल्लम।